डिजिटेक का DWM-116। तो भाई ये हमारा मुझे जो ये पड़ा था भाई 3500 का पड़ा था। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है ब्रदर हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक माइक का रिव्यू, जिसके अंदर भाई आपको मिलेगी मल्टीपल फीचर्स। मैं गिनवा देता हूँ, जैसे कि भाई 360 साउंड रिकॉर्ड हो गया भाई, जिसमें 40 मीटर की रेंज होगी, जो 40 मीटर तक आपकी वायरलेस ऑडियो को कैप्चर कर सकता है। जिसके अंदर मिलेगा भाई, आप इसको यूज कर सकते हो कैमरा के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर, डीएसएलआर के अंदर कर सकते हो आप इसको यूज। भाई मल्टीपल यूजेज है इसमें। आपको पोर्ट्स मिलते हैं भाई C2C और C2 लाइटनिंग। अभी और चीजें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यह है भाई हमारा माइक डिजिटेक का DWM-116, जिसको भाई मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया था 4 महीने पहले। मैं इसको रेगुलर यूज करता आ रहा हूँ अपने रेगुलर कंटेंट क्रिएशन के लिए। और ये है भाई इसका बॉक्स। इसके बारे में मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ भाई। 40 मीटर की रेंज मैं आपको बता चुका हूँ। 40 मीटर की रेंज बताता है भाई आपकी ऑडियो कैप्चर होगी। अगर जो आपका फोन यहाँ है, आप 40 मीटर दूर हो, तो आपकी क्रिस्टल क्लियर ऑडियो आएगी आपकी भाई। और 360 आप घूम भी रहे हो तो भी आपकी ऑडियो पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। 360 डिग्री साउंड का मतलब ये है। उसके बाद है भाई जो इसका ट्रांसमीटर है और दोनों माइक है इसके, उनका 6 आवर वॉच टाइम है। ये भाई रन कर सकते हो आप इसको 6 घंटे तक नॉन स्टॉप। इसके बाद भाई आपको इसमें मिलता है नॉइस कैंसलेशन फीचर, जो लगभग बहुत से माइक्स के अंदर इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, बट इसमें लो प्राइस होने की वजह से भी अच्छा काम कर रहा है। प्राइस लो है बट क्वालिटी हाई है भाई, वो चीज़ें हैं। नहीं तो इस रेंज में कोई भी डीएसएलआर कैमरे में सपोर्ट नहीं करता है माइक को। तो ये है भाई इसके कुछ फीचर्स। इसमें आपको मिलती है भाई C2C और C2 लाइटनिंग पोर्ट, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो इसको भाई। आप रन कर सकते हो आईफोन डिवाइसेस में भी, iOS डिवाइसेस में भी, एंड्रॉयड में भी। आप इसको डीएसएलआर कैमरा में भी यूज कर सकते हो। ये कुछ इसके मल्टीपल यूजेस है भाई। इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ भाई। आपको इसमें मिलता है चार्जिंग केस, जिसकी चार्जिंग कैपेसिटी है भाई 600 mAh की। और इसमें भाई आपको चार्जिंग मोड सी टाइप का मिलता है भाई। आप अपने जो चार्जिंग केस है उसको चार्ज कर सकते हो टाइप सी चार्जर से। आपको केबल मिलेगी, अडेप्टर आपको खरीदना पड़ेगा। और भाई इसकी मैं इसको दिखाई देता हूँ डिब्बों को ओपन करके आपको। अभी मैंने देख सकते हो आप, ये जितनी भी आप ऑडियो सुन रहे हो वो सारी इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी चलो देखते हैं इस डिब्बे के अंदर क्या है। चलो इसकी तो भाई ये हमारा बॉक्स, इस तरीके से हमारा कुछ बॉक्स दिखता है। आप सभी चारों तरफ से आप इसको देख सकते हो। ये देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार चारों तरफ से। ये है भाई हमारा ऐसा कुछ बॉक्स। अभी इसको ओपन करके देखते हैं। खुल जा भाई। ये हमारा बॉक्स भाई खुल गया। ये हमारा भाई डिजिटेक का लोगो है। उसके बाद भाई ये हमें पर्चियाँ मिलती हैं, इसको पढ़ के आप इसका यूज देख सकते हो किस तरीके से करना है। उसके बाद भाई इसको साइड करते हैं। तो भाई ये हमारा आता है हमारा चार्जिंग केस, जिसके अंदर मैंने अभी रिसीवर यूज कर रहा हूँ और माइक को भी मैंने एक माइक को ले रखा है यूज के लिए, और ये दूसरा माइक है। जब इसको भाई आप बाहर निकालते हो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। आप इसमें देख सकते हो सबसे पहले लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब वो लिंक की है। और दूसरी है नॉइस कैंसलेशन की, एंड तीसरी है भाई रिवर्ब मोड की। अब मैं इस पे सिंगल क्लिक करूंगा तो ये नॉइस कैंसलेशन वाला फीचर है, ये ऑफ हो जाएगा। देखो जैसे सिंगल क्लिक किया, नॉइस कैंसलेशन बंद हो गया है। अब इसको जब मैं सिंगल क्लिक दोबारा करूंगा तो नॉइस कैंसलेशन ऑन हो जाएगा। ये हो गया। अब नॉइस कैंसलेशन ऑन रखते हुए हमें रिवर्ब मोड को एक्टिवेट करना है, तो हमें डबल 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। 1 2। इस तरीके से भाई आपका रिवर्ब मोड भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसको भाई अभी मैं रखता हूँ माइक को दूसरे को, और जो जो चीजें आपको वो दिखाते हैं इसको एक तरफ रखते हैं। इसके अंदर दिखाते हैं भाई एक्सेसरीज, इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं इस डिब्बी के अंदर। इस डिब्बी के अंदर भाई इसको एक साइड करते हैं। सारी की सारी चीजें पहले बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले आती है भाई हमारी ये आती है भाई हमारी मैग्नेटिक क्लिप्स, जिनको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप इस माइक को निकाल लोगे, इसको पहले बंद कर देता हूँ। माइक को निकालोगे आप, इस मैग्नेटिक को एक साइड रखोगे, मैग्नेटिक
टिप को, और इसको इस तरीके से आप लगा सकते हो। इसको मैं बाद में यूज़ करके दिखाऊँगा किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, चिमटी की तरह भी। इसको रखते ही ये भाई आपको केबल मिलती है, सी टाइप केबल, जिसके थ्रू आप इस एडेप्टर को, और कह सकते हो चार्जिंग केस को, आप चार्ज कर सकते हो। इसको आपको एडेप्टर में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको साइड रखते हैं भाई। ये आपको मिलते हैं विंड मफ्स। इनको लगा के भाई आप इसको कवर कर सकते हो, आप अपने माइक को। ये बहुत मुश्किल से आएगा, इस वजह से हम इसको ऐड ऑन नहीं कर रहे। ये भाई इसमें हो भी गया, यकीन हो गया। इसको अब आप मैग्नेटिक टिप को इस पे ऐड करोगे और इस तरीके से आपका माइक दिखेगा। इसका भाई एक साइड इफेक्ट है, आप अब इसमें एक तो बटन नहीं दबा सकते, और बटन दबा है या नहीं वो आप पता नहीं लगा सकते। आपको जितने भी फीचर्स है वो दिखने बंद हो जाएंगे। जैसे कि इसको मैं ऑन करूंगा, अब ये लिंक हो गया है ट्रांसमीटर के साथ, और नॉइस कैंसलेशन फीचर भी ऑन हो गया। ये भाई इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज आपको मिलती है। लास्ट रह गई है जिसके पास भाई डीएसएलआर होता है, ये उसके लिए इफेक्टिव है भाई। ये दोनों पोर्ट्स है भाई, इनको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये अगर जो किसी के पास डीएसएलआर है भाई, वो चेक करके देख सकता है। ये है भाई हमारा ऐसी कुछ एक्सेसरीज, ये देख सकते हो आप, जितनी भी चीजें हैं, इतनी चीजें है भाई ये अपने डिजी डिजिटेक DWM116 के अंदर। बताना भूल गया था भाई, आपका ये चार्जिंग केस है, यहाँ पे आपको इसकी चार्जिंग इंडिकेट होगी। अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे और अपने माइक को बाहर निकाल लोगे और दोबारा से इसको प्लग इन करोगे, उसके बाद आपको ये चार्जिंग शो करने लग जाएगा। जैसे कि अब अभी हमारे चार्जिंग केस में 77% है चार्जिंग, तो अभी इसको आप, ये भी इसलिए ये हमारे लिए यूजफुल है। भाई अभी चलते हैं भाई, हम इसको इंडोर में टेस्ट करके दिखाएंगे। अभी तो भाई अभी हम लोग करते हैं भाई इंडोर की चेकिंग, हमारा माइक किस तरीके से कैसे क्या आवाज देता है। भाई अभी मैं इसके नॉइस कैंसलेशन फीचर को ऑफ कर देता हूँ। सिंगल क्लिक करने से नॉइस कैंसलेशन फीचर ऑफ हो जाता है। भाई अभी हमारा फैन नहीं चल रखा है, अभी हम इस फैन को चलाते हैं और आपको दिखाते हैं। फैन चलाता हूँ मैं थोड़ी देर चुप रह के। ये भाई अभी हमारा फैन चल चुका है, सर्दी हो रखी है, बट मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली फैन चला दिया है। भाई अभी नॉइस कैंसलेशन फीचर हमारा ऑफ है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, देखते हैं ये हमारे फैन की नॉइस को किस तरीके से रिड्यूस करेगा। मैं थोड़ी देर चुप रह के नॉइस कैंसलेशन ऑन करूंगा। तो भाई अभी हमारा नॉइस कैंसलेशन फीचर ऑन हो गया है। अभी आपको थोड़ी आवाज में, बैकग्राउंड नॉइस में थोड़ा फर्क दिख रहा होगा। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या नहीं, आप वो बताओ भाई। इसमें मैं आप लोगों के लिए रिवर्ब मोड भी एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी भाई हमारा नॉइस कैंसलेशन और रिवर्ब मोड दोनों एक्टिवेट है। अभी आपको भाई मेरी आवाज थोड़ी गूंजती हुई आ रही होगी, और आवाज मेरी थोड़ी भारी भारी होगी। तो आप देख के बताओ, मैं थोड़ी देर चुप रह के दोनों को ऑफ करता हूँ, नॉइस कैंसलेशन को भी और रिवर्ब मोड को भी। भाई अभी हमारे दोनों नॉइस कैंसलेशन और रिवर्ब मोड डीएक्टिवेट कर दिए है मैंने। तो भाई अभी आपको फैन ऑफ करके दिखाता हूँ कितना क्या फर्क पड़ रहा है। अभी नॉइस कैंसलेशन ऑफ है भाई हमारा। अभी भाई हमारा फैन ऑफ हो गया है, देख सकते हो आप वो पीछे परछाई में। तो भाई अभी मैं आया हूँ पार्क में, मैंने भाई माइक लगा रखा है, अभी इसका नॉइस कैंसलेशन ऑफ है। तो अभी देख लो आप, मैं थोड़ी देर शांत होता हूँ, उसके बाद नॉइस कैंसलेशन ऑन करूँगा। आप ऑडियो देख लो, अभी यहाँ पे थोड़ी शांति है, बहुत शांति है। उस तरफ रोड की आवाज़ आ रही है, वो थोड़ी कम आ रही है। अभी आप माइक की आवाज़ नोटिस करो। अभी मैं थोड़ी देर चुप होऊंगा, उसके बाद इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन करता हूँ। अब भाई हमारा नॉइस कैंसलेशन ऑन ऑन हो गया है। अब बताओ, यहाँ पे चिड़िया चहचहा रही है, उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत कम हुई है या नहीं हुई है, ये आप बता सकते हो भाई। मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे सुन नहीं रहा, आप सुन पा रहे हो लाइव ऑडियो। आप बताओ, और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन दूंगा सारी वीडियो को समराइज करके। अभी इसका मैं रिवर्ब मोड एक्टिवेट करता हूँ, थोड़ी देर साइलेंट हो गया, इससे आपको पता चलेगा कि भाई साइलेंस भी मेंटेन कर पा रहा है या नहीं, उसमें झरझर की आवाज़ तो नहीं आ रही है।
अभी भाई इसका रिवर्ब मोड एक्टिवेट हो गया, इसमें भाई आपको थोड़ी मोटी मोटी आवाज आ रही होगी मेरी, जैसे गूंज रही हो रूम में, इस तरीके की आवाज आ रही होगी और आवाज मोटी भी हो रही होगी। अभी देखो ये भाई आया है, इसकी आवाज सुनवाता हूँ। दोस्त इधर आ। अरे आज यार डरे मत, मैं वीडियो बनाऊं था। ठीक है, हेलो कर दे। हेलो, नु कह दे हेलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आवाज बताओ कैसी क्या आ रही है। मैंने उस बच्चे के हाथ में फोन दिया, अभी मैं माइक को हाथ में लेके चल रहा हूँ। 360 डिग्री है भाई इसकी साउंड, वो देखते रहना कैसी क्या आ रही है। ये बैग में टांग रहा हूँ, इसमें मुझे ट्राइपॉड लेके आना था। अब मुझे कॉन्टिन्यूसली बात करते रहना पड़ेगा और मैं पीछे भी देखता रहूंगा कि ये बच्चा मेरा फोन ना लेके भाग जाए। वैसे ठीक लड़का है, आप देख के बताओ कैसी क्या आवाज जा रही है। मैं ऐसे पीछे पीछे जाता रहूंगा। मैं कम से कम 20, इसकी 40 मीटर की रेंज है, मैं 50 मीटर तक आपको जाके दिखा देता हूँ। जल्दी जल्दी भाग के मैं दिखाता हूँ आपको कैसी क्या आवाज आ रही है, ठीक आ रही है या नहीं। मैं देखो अभी कम से कम मैं 30 मीटर, अरे ज्यादा ही आ गया, कुछ कितना आ गया होगा, 50 मीटर अप्रोक्स हो गया होगा। एंड तक चला ही जाता हूँ, यहाँ तक आ गया हूँ। तो अभी आवाज शायद कटने लगी होगी। अभी यहाँ तक आराम आराम से जाऊंगा, सांस भी चढ़ने लग गए। देख लो मैं दौड़ वोड़ लगाता नहीं, तो इस वजह से सांस भी चढ़ने लग गए। अभी मुड़ता हूँ, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अभी भाग कर चलते हैं थोड़ा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अभी देखो मैं बिल्कुल पास में आ गया हूँ। अभी यहाँ से दोबारा घूमता हूँ। देख लिया, ठीक तो दिखाया हूँ ना मैं। अभी भाई इसका साफ आ रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, अभी देखना आवाज कैसी क्या ठीक से आ रही थी या नहीं। तो भाई अभी मैंने उस बच्चे को दोबारा फोन दे दिया। मैं इसमें भाई अभी तक आपको किसी ने पुशअप वुशअप या कोई भी वर्किंग एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज वर्कआउट करके आपको अभी तक नहीं दिखाया होगा किसी ने। मैं इस माइक के साथ आपको ये करके दिखाऊंगा। इस माइक में मैंने भाई अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ रखा है। अभी मैं आपको पुशअप मार के दिखाता हूँ, सांस वास की आवाज ये ढंग से लेता है या नहीं, मुझे ठीक से दिखाता रही हो। अभी भाई देखो यहाँ तक ट्रेन गई है, हॉर्न मारा है उसने, तो उसकी आवाज बताओ अभी आ रही होगी, वह चली गई अब, या ऐसे ही आती जाती रहेगी। अभी मैं पुशअप मार के दिखाता हूँ, इसमें सांस वास ये लेगा या नहीं वो बताना। दो, अभी भाई ये बिना नॉइस कैंसिलेशन की आवाज थी। अभी मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन करूंगा, उसमें देखते हैं सांस को रिड्यूस करता है, बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करता है या नहीं। भाई अगर जो आप इस पे सिंगल टैप करोगे बटन पे तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा इसका। अभी मैं दोबारा पुशअप आपको मार के दिखाता हूँ। अभी भाई इसमें सांस की आवाज आई है, बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस हुई है, वहां पे बच्चे बोलने लग रहे हैं, उसकी आवाज रिड्यूस हुई है या नहीं। अभी भाई इसका नॉइस कैंसिलेशन होना है, मैं हैंड स्टैंड करके देखता हूँ, उसमें बताना है कैसी क्या वीडियो आ रही है हमारी है। इसमें भाई जैसे मेरे कपड़े वपड़े ही ले, उसमें थोड़ी नॉइस रिड्यूस नॉइस आई होगी, उसको भी देख के बताना। अब मान लो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मुझे आवाज देखनी है, तो कई बार माइकों में झरझर की आवाज आने लग जाती है। जैसे मैं अभी इस पे फूक मारता हूँ, इस पे देखो आपको आवाज आ रही होगी जब मैंने फूक मारी और इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। थोड़ी बहुत ऐसी ऐसी आवाज आती है बोलते वक्त, जैसे सांस चढ़ जाते हैं वैसे। अभी मैं आपको थोड़े जंपिंग जैक्स करके दिखाता हूँ, उसमें देखना कैसी क्या मोमेंटम बन रहा है हमारा। कैंसिलेशन अभी ऑन है भाई इसका। अभी भाई इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन था, ऑफ करूंगा अब इसका नॉइस कैंसिलेशन में। इसका नॉइस कैंसिलेशन भाई अभी मैंने ऑफ कर दिया है। अब दोबारा जंपिंग जैक्स आपको मार के दिखाऊंगा, इसमें डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो। इसमें भाई अभी आप नॉइस के बारे में ढंग से पता चल गया होगा।
अभी मैं अपने रोड पर जाकर भी दिखाऊंगा इसकी ऑडियो है। तो भाई सेम रोड पे तुम फोन पे भी आवाज नोटिस कर सको। अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे की कितनी नॉइस आ रही होगी वो तुम देख सको। तो भाई अभी मैं मेन रोड पर आया हूँ। अभी माइक का नॉइस कैंसलेशन ऑफ है, ये देख लो भाई। रोड पुल पे हूँ मैं, यहाँ पे व्हीकल की तुमने आवाज आने लग रही होगी तेज तेज इसमें, क्योंकि नॉइस कैंसलेशन ऑन नहीं है। यो भाई रोड है, यहाँ पे इसने फोन ने रखूगी। यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन भी तुमने ऑन करके दिखाऊंगा मैं, और नॉइस कैंसलेशन ऑफ में तुम आवाज सुन सको। मैं थोड़ी देर बाद इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन करूंगा, आवाज सुन लो। तो भाई अभी इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन हो गया है। अभी साइड में तक कार गई है मेरे, उसकी आवाज तुमने आ रही होगी। ये तुम कार वार भी देखते रहोगे, तुमने पता चलता रहे कि आवाज आ रही है या नहीं ढंग से। साइड में तय कार वार जानने रही है, उसकी आवाज यो ढंग से रिड्यूस कर पा रहा है, मेरी आवाज ने ढंग से कैच कर रहा है या नहीं, वो देख सको तुम। अभी मैं थोड़ी देर रुक के इसका रिवर्ब मोड एक्टिवेट करूंगा, जिससे हमें पता चल सकेगा अगर जो मैं चुप होता हूँ तो भी यो नॉइस को रिड्यूस कर रहा है या नहीं। एक दो। अभी भाई इसका नॉइस कैंसलेशन भी ऑन है और रिवर्ब मोड भी ऑन है। अब इसमें पता चलेगा तुमने कि मेरी भारी आवाज होने लग रही होगी, और नॉइस कैंसलेशन भी ऑन है, मतलब आवाज भी कम होती रहनी चाहिए, नॉइस रिड्यूस होती रहनी चाहिए पीछे की जितनी भी है हमारी रोड पे जो आ रही है। अब इसका मैं नॉइस कैंसलेशन ऑफ करता हूँ और रिवर्ब मोड ऑन रखता हूँ। इसका भाई अब नॉइस कैंसलेशन ऑफ हो गया, रिवर्ब मोड ऑन ही है अभी भी बहुत आवाज आने लग रही है रोड पे, यो भी तुम नोटिस करते रहो। रुक कर थोड़ी देर, अभी इसका रिवर्ब मोड भी डीएक्टिवेट करता हूँ मैं। अभी भाई इसका रिवर्ब मोड भी डीएक्टिवेट हो गया है और इसका नॉइस कैंसलेशन भी डीएक्टिवेट हो गया। अभी सिंपल आवाज है, ये देख लो साइड में तो अभी अभी ट्रेन गई है या गई, इसमें आवाज देखो मेरी कैच कर पा रहा है या नहीं हो भाई। अभी चलते हैं घर पे। तो भाई अब मैं आपको बताऊंगा, जितने भी आपने ये पूरी वीडियो देखी है माइक की, अब इसका भाई कंक्लूजन बताऊंगा कि मुझे इसमें क्या चीज़ ठीक लगी, क्या चीज़ ठीक नहीं लगी। आपको माइक ऑनलाइन परचेज करना चाहिए या ऑफलाइन, मुझे माइक कितने का पड़ा वो सारी चीज़ें बताता हूँ। शुरुआत करता हूँ भाई। मैं जब आउटडोर शूट कर रहा था तो मैंने लेंथ चेक कर रहा था कितनी रेंज होगी, तो भाई इसमें मुझे 40 मीटर रेंज के पार जाते ही मेरी नॉइस कटने लगी, ब्रेक होने लगी। तो इस चीज़ का आपको छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। दूसरी चीज़ है, जो आउटडोर में आपने देखा होगा इसने बहुत हद तक नॉइस कैंसलेशन किया था ढंग से, बट जो भी गाड़ी बिल्कुल पास से हॉर्न मार के जा रही थी वो उसे कट नहीं कर पा रहा था। थोड़ी थोड़ी नॉइस आ रही थी हमारे माइक से हमारे फ़ोन में। ये दूसरी चीज़ है भाई, बस यही साइड इफ़ेक्ट है। और तीसरा साइड इफ़ेक्ट है भाई इसका, जो हमारा ट्रांसमीटर है उसका रिस्पॉन्स टाइम भाई, उसको आप यूज़ कर सकते हो 6 घंटे के लिए, और माइक को भी यूज़ कर सकते हो। एक माइक को 6 घंटे के लिए, दूसरे माइक को भी 6 घंटे के लिए, अगर जो आप सिंगल सिंगल यूज़ करते हो दोनों को, तो आपको ट्रांसमीटर इस वजह से 2 बार चार्ज लगाना पड़ेगा। ये इसका साइड इफेक्ट है भाई। इसमें ट्रांसमीटर में चार्जिंग देने की इनको मोस्टली ज़रूरत नहीं थी। ये इसमें चार्जिंग का सिस्टम इनको नहीं रखना चाहिए था, बट पता नहीं इन्होंने क्यों रखा। और भाई इसकी चीज़ें बताऊं तो भाई ज़्यादातर चीज़ों में ये माइक नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करता है भाई, और सारे माइक के कंपैरिजन में। जो डिजिटेक के नए नए माइक भी आए हैं महंगे महंगे, उनको भी ये भाई माइक टक्कर देता है। इस माइक को भाई बताता हूँ मैं आपको, ऑनलाइन परचेज करना चाहिए ऑफलाइन, मुझे कितने में पड़ा है भाई। अगर जो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाओगे, ये बिना सेल के ये माइक आपको 4,000 या 4200 की रेंज में मिलेगा। अगर जो अच्छी सेल है भाई अमेजोन की, फेस्टिवल सेल होगी, दिवाली सेल होगी, इन सेल्स में आप इसको देखते हो, तो भाई ये आपको पड़ जाएगा 37 या 3800 की रेंज में। अगर जो भाई आप इसको ऑफलाइन मार्केट से परचेज करते हो, तो भाई मुझे जो ये पड़ा था भाई 3500 का पड़ा था। बट मैंने बहुत ही धक्के खाए थे भाई इस माइक के लिए, बहुत दुकानों में पूछा बट मिला नहीं था। मुश्किल से बहुत कम दुकानें होती है जो भाई इस माइक को रखती है, वो मुझे मिल गई थी सोनीपत के अंदर। आप कहोगे अगर जो आप सोनीपत में रहते हो, तो भाई मैं शॉप का एड्रेस भी आपको दिखा देता हूँ। शॉप का कार्ड ही
यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ भाई, आप उसको देख सकते हो, यहाँ पे आएगा। ये देख लिया भाई आपने। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इस पे कॉल कर सकते हो, आप नंबर पे आप शॉप पूछ सकते हो उनसे, माइक के बारे में इंक्वायरी ले सकते हो। तो भाई यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त। तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर जाना भाई, प्रभु प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो में बताना भाई क्या चीज़ आपको पार्ट अच्छी लगी, आप ये माइक लोगे ना नहीं लोगे, आपके कोई क्वेश्चंस है भाई उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जरूर आंसर देने का ट्राई करूंगा। और ज़्यादातर लोगों के आंसर मैं दूंगा ही, खुद से भी लाइक करूंगा। तो भाई यहाँ पे करते हैं अपने ब्लॉग को समाप्त। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय बाय गाइस।